तुम समझते हो कि वहाँ भगवान नहीं देख रहे हैं, तो विक्षेप काल में सर्व रूप से प्रकट होकर के भगवान भक्त के मन का निरोध करते हैं। भक्त का निरोध करते हैं। मन की बात छोड़ो, भक्त को रोकते हैं, मन को नहीं, भक्त को। दूसरा निरोध भगवान करते हैं शांति रूप से प्रकट होकर के। जब भक्त भजन करने के लिए बैठता है तब उसके हृदय में ओम शांति 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 भगवान प्रकट होते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, एधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कृणु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। वेद के मंत्र हो। देव शांति, अंतरिक्षम शांति। शांति के रूप में जब भगवान का आविर्भाव होता है तो वहाँ भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है, भगवान के रूप का दर्शन होता है, भगवान के स्पर्श का अनुभव होता है। रसवती, ज्योतिषमती और शब्दवती, और किसी किसी के गंधवती और स्पर्शवती भी। जब शांति होती है तो भगवान के गंध की अंग की गंध भीतर आने लगती है, रस आता है, उनका रूप दिखाई पड़ता है, उनका स्पर्श मालूम पड़ता है, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। और फिर शांति, एकांत शांति में हमारा परमात्मा है। शांति के रूप में जब आविर्भाव होता है परमात्मा का, तब संसार की ओर मन का जाना, भक्त का जाना बंद हो जाता है। ये भगवान स्वयं हो। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है तब सर्व रूप में भगवान का आविर्भाव ये व्यवहार कालीन भक्त नियोग है, और शांति रूप में भगवान का आविर्भाव ये भजन कालीन भगवान के द्वारा किया हुआ निरोध है, भक्त के द्वारा नहीं। भक्ति की ये विशेषता है। योग में जो निरोध होता है वो योगी का किया हुआ होता है, और भक्ति में जो निरोध होता है वो भगवान का किया हुआ होता है। तीसरा आविर्भाव भगवान का होता है सर्वात्म भाव के रूप में। मान सर्व रूप से आविर्भाव, शांति रूप से आविर्भाव और सर्वात्म रूप से आविर्भाव। सबके आत्मा के रूप में भगवान ही है। मेरी भी आत्मा वही और सबके आत्मा वही, सबके मैं के भीतर छिपे हुए हैं। सर्व कारण कारण, सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा। तो इसमें से दो शाखा निकलती है। एक तो प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में परमात्मा का अनुभव करके उनसे अभिन्न हो जाते हैं। माने अभेद ज्ञान हो करके परमात्मा उसके जन्म मरण नरक स्वर्ग सबको मिटा देते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। एक दूसरी शाखा निकलती है सर्वात्म भाव से, वो भगवान ही करते हैं। यही विशेषता है इसमें। तो भगवान स्वामी होकर के रोकते हैं। जो भक्ति करता है तो जैसे मालिक कभी कभी डांट दे ना अपने सेवक को कि ये काम नहीं करना, देखो मैं मालिक हूं, ऐसा काम करते हो जिससे मेरी बदनामी हो। पंचक भगत कहा राम के सेवक किंकर कंचन को काम के, मेरा सेवक बन करके तू ये गलती करता है। भगवान स्वामी के रूप में आविर्भूत होकर के जैसे मालिक अपने सेवक को बुरा काम करने से रोक ले, हाथ पकड़ ले, बाहर जा, नहीं तो दंड दूंगा, दंडधर के रूप में प्रकट होकर के, स्वामी के रूप में प्रकट होकर के भक्त को रोकते हैं। ये तृतीय निरोध, चतुर्थ निरोध हुआ हो। सर्व रूप से निरोध, शांति रूप से निरोध और सर्वात्म रूप से निरोध में आत्मा रूप से निरोध, परम प्रेमास्पद आत्मा के रूप में निरोध।
और स्वामी के रूप में निरोध, और परम प्रेमास्पद के 3 रूप और होते हैं। कभी कभी किसी के कोई बुरा काम करने का संकल्प हुआ मन में, या मन चंचल हुआ, ऐसा लगा कि भगवान आए और कंधे पर हाथ रख दिया और बोले मित्र, मित्र कहाँ जा रहे हो, है ना। एक बार एक भक्त थे, भगवान का भजन करते थे, उनके मन में बड़ा उद्वेग हुआ हो, वो निकल पड़े, गलत काम करेंगे। जब वो निकले, एकांत के रास्ते से चले, तो झट एक आदमी आया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, बोले मित्र कहाँ जा रहे हो, हमको भी ले चलो ना अपने साथ। अरे वो तो घबराया, ये कौन आया, ये कौन आया, अरे मैं तुम्हारा सखा हूँ भाई, है? दूसरे शिशु रूप से निरोध। मित्र रोकता है, बड़े प्रेम से हो मित्र रोकता है, और स्वामी रोकता है दंड देके। और एक बात था, वो उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई हो, माँ बाप दोनों आपस में लड़ गए, और बाप ने कहा कि अब मैं घर छोड़ के जाता हूँ, अरे चल पड़ा। पत्नी ने कहा तो जाते हो तो जाओ, हमारा क्या बिगड़ता है। बाप ने पहले, पति ने कहा पत्नी से कि तुम निकल जाओ घर से। पत्नी ने कहा कि तुमको घर से निकालते शर्म नहीं आती, तुम तो किसी के घर जाकर रह सकते हो, मेरे लिए तो दूसरा घर ही नहीं, मेरा तो यही घर है, तुम निकल जाओ, मैं इसमें रहूंगी, है ना। हो गई दोनों में लड़ाई। अब पति देव चल पड़े, तो घर से निकले तो नन्ना मुन्ना घर में कोई बच्चा का दौड़ा आया और आके पकड़ लिया उंगली, बोले पिताजी हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, है ना। अब वो पिताजी ने तो गोद में उठा लिया, तो बोले बेटा जहाँ तू कह कहाँ चले, बोले अम्मा के पास चलो, है ना। सारा काम निपट गया हो, है ना। अब वहाँ भगवान ने कैसे रोका, निरोध हुआ हो, इसका नाम निरोध हुआ। रोका भगवान ने, पर शिशु बन करके रोका, है ना। कभी पत्नी बन के रोकते हैं, कभी पति बन के रोकते हैं, वो मधुर निरोध होता है। तो जैसे पति पत्नी अधिकार पूर्वक एक दूसरे को रोक लेते हैं और बड़े प्रेम से, वहां से एक मुस्कान में ही काम चल जाता है। एक मुस्कुराहट में, एक तिरछी चितवन से काम चल जाता है। तो पति पत्नी के मधुर भाव से निरोध, भगवान पति बनकर निरोध करते हैं, भगवान शिशु बन के निरोध करते हैं, भगवान सखा बन के निरोध करते हैं, भगवान स्वामी बन के निरोध करते हैं। ये 4 प्रकार के निरोध जो है, ये सर्वात्म भाव वाले निरोध की अंतर्यामी शाखा में से निकलते हैं। और ब्रह्मात्मैक्य बोध से निरोध, ये प्रत्यक्ष चैतन्य शाखा में से निकलता है। और शांति से निरोध और सर्व से निरोध, ये 6 प्रकार से भगवान भक्त के जीवन में आविर्भूत होकर के भक्त का निरोध करते हैं। निरोध करते हैं माने रोकते हैं, क्रोध करने से रोकते हैं, लोभ करने से रोकते हैं, काम से रोकते हैं, मोह से रोकते हैं। जब भक्त अपने स्वामी को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके गलत रास्ते चलने लगता है, तब भगवान आकर के स्वयं आविर्भाव को प्राप्त होकर के उसका निरोध करते हैं। अब देवर्षि नारद इस निरोध की चर्चा न करके, जो भगवान की ओर से होता है ना, अपने सेवक को भगवान कैसे कैसे रोकते हैं। कभी बालक बन के गोद में बैठ जाते हैं, कभी मित्र बन के कंधे पर हाथ रख देते हैं, कभी स्वामी बन के रोकते हैं। भक्ति आने तो दो, हृदय में देखो कैसे रोकते हैं भगवान। देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति में निरोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवान को भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती और भक्त को भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती।
सहज स्वभाव से निरोध होता है। तो सहज स्वभाव से कैसे निरोध हो जाएगा? तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। नारद जी, तुम निरोध किसको बोलते हो? बोले भाई, निरोध तो उसको कहते हैं कि जितने लौकिक और वैदिक, माने घर का काम हो, घर का काम और धर्म का काम, होम है, यज्ञ है, व्रत है वैदिक, और घर गृहस्थी का जो काम है वो लौकिक, खेती का काम है, व्यापार का काम है, घर गृहस्थी का काम है। ये लोक और वेद के दो तरह के व्यापार हैं। तो इनका न्यास करना, न्यास माने त्याग नहीं। देखो अब ये बात बता देता हूँ। न्यास शब्द का जो त्याग अर्थ लिखा हुआ है उसका अर्थ त्याग नहीं है, उसका अर्थ समर्पण है। बोला भगवती समर्पणम, न्यासो नाम भगवती समर्पणम। लोक और वेद के सभी कामों को भगवान के प्रति अर्पित करना, ये भक्ति का मार्ग है। बोला यह त्याग नहीं होता। त्याग क्या समझते हो? कोई जैसे रुपया उठा के कोई फेंक दे, बोले त्याग हो गया। उस त्याग में भी क्या हुआ? कागज का बना नोट जब धरती पर फेंक दिया गया तो उस कागज का जो कारण है माटी, उसमें लीन हो गया, तब न कागज का फेंकना हुआ। न्यास का अर्थ ऐसे होता है। तो लोक और वेद के जितने काम हो रहे हैं, त्याग तब होता है इनका जब इनको ऐसा मान करके कि त्रिगुण की प्रेरणा से होते हैं, प्रकृति से होते हैं, और मैं दृष्टा हूँ, मैं असंग हूँ, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जब सांख्योक्त ज्ञान होता है तब उसका नाम त्याग होता है। संपूर्ण कार्य द्रव्य को कारण रूप प्रकृति में डाल देना, उसका नाम त्याग हुआ। बिना कारण में डाले कार्य का त्याग नहीं होता। परंतु यहाँ तो न्यास का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण, क्योंकि भक्त के मत में सबके कारण भगवान है, प्रकृति नहीं, परमाणु नहीं, कर्म नहीं, सबके कारण है भगवान। यही तो भक्त की दृष्टि है जो बड़ी ऊंची है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बोले इसको संन्यास क्यों बोलते हो? तो स्वयं कृष्ण भगवान ने इसी को संन्यास योग कहा है। शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा कब होगे? सन्यासी होना नहीं, संन्यास योग से युक्तात्मा होना, माने किसी भी आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, लेकिन इस ढंग से रहो तो तुम संन्यास योग से युक्तात्मा हो। कौन सा ढंग? कि यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोषि ददासि यत्, इसी का नाम संन्यास योग है। न्यास वाक्य रेत, न्यास सबसे बड़ी चीज है। न्यास एसाम तपसाम अतिरिक्तम आहु। संपूर्ण तपस्याओं में सबसे बड़ी तपस्या न्यास है। न्यास, न्यास माने जिसकी चीज है उसको लौटा देना। धरोहर की चीज है, तुम्हारी कुछ थी ही नहीं। न्यास माने ये नहीं कि हम अपनी चीज भगवान को देते हैं, इसका नाम न्यास नहीं है। तो भगवान ने काम में लाने के लिए हमको कोई चीज दी थी हो उधार, है ना?
और हम उसको अपनी मान के बैठ गए, बड़ी भारी बेईमानी। तो तदीयम वस्तु गोविंद तुझे मेरे समर्थ है, इसका नाम न्यास है बोला। न्यास इसका नाम है। तदीयम वस्तु गोविंद तुझे मेरे समर्थ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से 5 रुपया कमाया है, हमारी मेहनत की कमाई, और भगवान देखो कितनी मेहनत की कमाई तुमको हम दे रहे हैं। अरे तुम भगवान को दे नहीं रहे हो, उनके सिर पर भार लाद रहे हो, है ना। ये देना थोड़ा ही हुआ। अपनी चीज दूसरे को दोगे तो उसको एहसान मंद तो बनाओगे ना। बोले नहीं नहीं, हम तो अपनी चोरी के बेईमानी के पाप से बचना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी चीज तो हमने भूल से अपनी मान लिया था। मैं तुमको दे नहीं रहा हूँ, केवल ये भूल छोड़ रहा हूँ। ये चीज पहले से तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है। तुम देखो, न जब कृतम यद करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम। जो कुछ किया और करूंगा वो मैंने नहीं किया, मेरा नहीं है। तो या कृतम तो फल हो तो मेरा मधुसूदन, तुमने किया तुम उसका फल भोगो। तो न्यास का अर्थ है कि जो कुछ लौकिक वैदिक कर्म करो, लौकिक माने दुनियादारी का हो, और कपड़ा पहनना हुआ है तो पहनने के पहले भगवान को अर्पण कर दो। तो तुमने कपड़ा भेजा हमारे लिए प्रभु, तो एक बार इसको प्रसाद बना दो तब पहनेंगे। जब भगवान अन्न भेजे खाने के लिए, अन्न का दोष नहीं लगता है। जो भगवान को अर्पण करके अन्न खाता है उसको अन्न का दोष नहीं लगता, क्योंकि फिर तो वो प्रसाद के रूप में खाता है, प्रसाद में दोष नहीं होता। बोल ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसिद्ध्यति। जोर लो, उसकी चीज है अपनी नहीं, इसका नाम न्यास। त्याग करने की जरूरत, लौकिक कर्म के त्याग का उपदेश नहीं कर रहे हैं, है ना, कि घर का काम मत करो। घर का काम करो, भगवान के लिए करो। वेद का काम करो, भगवान के लिए करो। वेद का काम करोगे और अपने के लिए करोगे तो वो सकाम हो जाएगा, और दुनियादारी का काम करोगे और भगवान के लिए करोगे तो वो न्यास हो जाएगा। और जब भगवान के लिए होगा ना तो निरोध देखो अपने आप होगा। निरोध शब्द का क्या अर्थ है? कर्म का अभिमान और कर्म का फल, वस्तु और वस्तु का अभिमान दोनों अपनी ओर मत खींचना, भगवान की ओर खिंचा देना। जा भगवान कर्म, गेहूं बीनो हो, साफ करो गेहूं, चावल में से कंकर निकाल के फेंको, सवेरे बैठ जाओ। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णु प्रिया, तो जब सन्यासी हो गए चैतन्य महाप्रभु तब वो सवेरे चावल लेके बैठती थी और एक चावल पर भगवान का नाम बोल करके उसको अलग करते थे, और भोजन के समय तक जितने चावल वो अलग कर सकती भगवान का नाम लेकर के, उतने ही चावल दिन भर में खाती थे। अब प्रत्येक चावल पर भगवान के नाम का संबंध जुड़ गया, ये चावल मेरे लिए नहीं भगवान के लिए। इसका नाम न्यास होता है। न्यास माने प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए। अब न्यास का, निरोध का और भी अर्थ है, देवर्षि नारद उसको बताते हैं एक अर्थ हो, वो अब इसको तो कल के लिए रखते हैं। आप बोलो
नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। देवर्षि नारद भक्ति की पहचान बता रहे हैं। तो भक्ति की पहचान में एक तो भक्त की पहचान है। भक्ति के लक्षण जिसमें मिले तो भक्त है, और जिसमें भक्ति के लक्षण नहीं है उसको ये कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि भक्ति के लक्षण हमारे जीवन में आवे। तो सिद्ध को पहचानने के लिए और साधक को करने के लिए लक्षण की जरूरत पड़ती है। अब भक्ति का ये लक्षण बताया कि भक्ति कामिनी नहीं है, कामयमाना नहीं है। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु के लिए भक्ति में प्यास नहीं है। अंतो नास्ति पिपासाया, क्योंकि जब संसार की वस्तुओं की प्यास मन में रहती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या क्या चाहोगे भाई। फिर कामना होती है अपने सुख के लिए। जो सेवक साहेब सकोची निज सुख चाहे तासु मति कोची। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना सुख चाहता है उसकी बुद्धि क्षुद्र है। स्वामी को तो संकोच में डाल दिया, वो तो लिहाज कर रहे हैं कि भाई हमारा सेवक है तो इसको कुछ कहना ठीक नहीं है, और वो अपना सुख जैसे अपने को सुख मिले वैसा चाहता है। तो ये तो भगवान की भक्ति नहीं हुई, ये तो अपनी भक्ति हुई। भगवान को सुख देना भगवान की भक्ति है और अपने को सुख देना अपनी भक्ति है। तो तुम भगवान की भक्ति चाहते हो कि अपनी भक्ति चाहते हो? तो जहाँ कामना होती है वहाँ अपनी भक्ति होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की भक्ति होती है। तो इसलिए बताया कि भक्ति में कामना नहीं है। अब कल आपको सुनाया था कि भक्ति में कामना क्यों नहीं है, कि स्वयं भगवान ही भक्ति में प्रकट हो जाते हैं और वो भक्त के मन का निरोध करते हैं। निरोध रूपत्वात्, भगवान ही भक्त के मन का निरोध करते हैं, उसको अपनी ओर खींचते हैं। तो सर्व रूप से प्रकट होके अपनी ओर खींचते हैं। जित देखा पित श्याममयी है। और शांत रूप से प्रकट होकर के हृदय में शांति के रूप में प्रकट हुए। शांति 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 शांति, श्याम ही श्याम।
ही में रहो नाहिन ठौर। ये देखो शांति के रूप से प्रकट होकर के भगवान ने हमारे मन को अपनी ओर खींच लिया। जहां देखो वहां शांति, हृदय में शांति। सर्व रूप से प्रकट होकर के हमारे मन को अपने में लगा लिया। और सर्वात्मा रूप से जब प्रकट हुए तो सर्वात्मा का दो रूप होता है, एक सर्वांतर्यामी और एक परम प्रेमास्पद। तो सर्वांतर्यामी हो करके तो आज्ञा देते हैं ऐसा काम मत करो, जैसे स्वामी रोक देता है, ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, तुम्हारे योग्य नहीं है। और दूसरे प्रेमास्पद बन करके रोकते हैं, मित्र बन के कंधे पर हाथ रख देते हैं, भाई ये काम मत करो। बोला बेटा बन करके हाथ पकड़ लेते हैं, नंद बाबा इंद्र की पूजा काहे को करते हो, ये बेटा बन के रोका हो। इंद्र में से नंद बाबा का मन हटा लिया, बेटा बन करके हटाया। कहीं कहीं पति बन करके मन हटाते हैं, मधुर भाव से कहीं मन को खींच लेते हैं। तो ये तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है कि हमारे मन का निरोध करते हैं। अब एक बात और है, जिसके ऊपर कृपा करनी होती है ना, कृपा का प्रागभाव जिसके ऊपर होता है, माने अभी कृपा तो हुई नहीं है, आगे होने वाली है, तो उसके मन को भी भगवान रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? तो उसके मन में भय के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, ऐसा करेंगे तो ये बुरा है, ऐसा करेंगे तो ये बुरा है, ये करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो पुनर्जन्म होगा, ये करेंगे तो बड़ा दुख होगा। ये धर्मात्मा होना, हमारे हृदय को धर्मात्मा बना करके विषय भोग की कामना से रोकना, ये भी भगवान का अनुग्रह है। ये भीति भाव हृदय में उत्पन्न करके भगवान ही हमको संसार के विषयों में जाने से रोकते हैं। इसको बड़ी कृपा समझना हो। प्रेम तो उन लोगों के सामने सर्व रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। दुख में उसको देख देते हैं जिसको अपना सेवक समझते हैं। सखा पुत्र पति उसके बनते हैं जिसको अपना समझते हैं। और महाराज जो अतिशय संसारी है उसके ऊपर भी कृपा करके, डरा के, धमका के, डंडा मार के उसको संसार की ओर से अपनी ओर खींच लेना, ये तो बड़ा भारी प्रेम। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। देखा कि धन की वजह से ये बड़ा प्रमादी हो रहा है, धीरे से धीरे धीरे धन को खींच लिया। बोले बड़ा अन्याय किया भगवान ने, अन्याय नहीं की, कृपा की। तब गया रिश्तेदार नातेदारों के पास कि हमारी मदद करो। किसी को मदद नहीं करने दिया हो, बोले बड़ा अन्याय किया कि नहीं, बड़ी कृपा की। ये निरोध है भगवान का। फिर वो बड़े जोर से काम धंधे में लगा, बोले एक पैसे का फायदा नहीं होने दिया, नुकसान कर दिया। बोले बड़ा अन्याय किया कि नहीं, बड़ी कृपा की। जब कोई सहारा नहीं मिला तो अंत में कहा, हे प्रभु रक्षा करो। कहो बेटा हम तो यही चाहते ही थे, है ना, हम तो यही चाहते थे। ये डरा धमका करके अपनी ओर खींच लेना, ये भगवान की बड़ी भारी करुणा, बड़ी भारी कृपा है। जब भगवान संसार में विफलता देते हैं तो अपनी प्राप्ति में सफलता देने के लिए, अपनी प्राप्ति में सफलता देने के लिए भगवान संसार की प्राप्ति में विफलता देते हैं। ये भी उनकी कृपा है। तो संत लोग भगवान की कृपा को पहचानते हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? तो निरोध कर रहे हैं, है ना। हमारे हृदय में अपनी भक्ति दे करके हमको घेर रहे हैं। जैसे कोई हरी हरी घास दिखा के कभी भागते हुए पशु को ललचाए करके अपने पास बुला लेता है,
और कभी महाराज डंडा लेकर के उसका पीछा करता है और उसको अपने पास बुला लेता है। तो भगवान दोनों तरफ से जीव को बुलाते हैं और दोनों में ही भगवान की कृपा होती है। तो भक्ति निरोध रूपा है। अब इस निरोध का लक्षण देवर्षि नारद बताते हैं। भक्त की ओर से भी तो कुछ मदद करनी चाहिए ना। माने वो अगर हमारा हाथ पकड़ के खींचे तो हमको पांव अपना अड़ा के धरती में और रस्सी पकड़ के पीछे को तो नहीं लौटना चाहिए ना। वो हाथ बढ़ावे तो हाथ पकड़ा दो, वो खींचे तो खींच के उनकी तरफ चले जाओ। वो तो इशारा करते रह जाए कि हमारी ओर आओ और तुम उनकी ओर देखो ही नहीं। ये क्या मनुष्य की रीति है। तो भक्त को क्या करना चाहिए? तब भगवान जैसे तुम्हारे मन को अपनी ओर खींच रहे हैं उसमें अपना जोर भी लगाना चाहिए। भगवान अगर गोवर्धन उठा रहे हैं अपने हाथ पर तो तुम डंडा तो लगाओ उसमें। तो ये जो डंडा लगाना है उसमें कि हम भी गोवर्धन उठाते हैं, वो क्या है? बोलो निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन न्यासा। निरोध क्या है? तो जितने लौकिक और वैदिक माने अपने संसार के कर्म हैं। अपने घर में बेटा होता है, बेटी होती है, ब्याह होता है, जनेऊ होता है, मुंडन होता है, घर में रसोई बनती है, झाड़ू लगता है, कपड़े नए आते हैं, भोजन होता है, नेपचार होता है। बोले भाई ये सब भगवान के प्रति अर्पित करो। लोक का काम भी भगवान के लिए और वेद का काम भी भगवान के लिए। गणेश की पूजा घर में करो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह बोलो कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बस राम सिय मानत मोरे। हे गणेश जी हम पूजा तो तुम्हारी करते हैं। गाइए गणपति जगबंदन, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, हम भी पूजा कर रहे हैं। शंकर जानते हैं, शंकर सुवन भवानी नंदन, तुम शंकर के पुत्र हो, भवानी को आनंदित करने वाले हो, जानते हैं। सिद्ध सदन गज बदन विनायक सब मालूम है। लेकिन एक बात साफ साफ है कि हम जो तुम्हारी पूजा करते हैं है ना, वो इसलिए नहीं कि तुम आके हमारे मन में बैठ जाओ। पूजा तो करते हैं तुम्हारी, हम मन में बैठाना चाहते हैं सीताराम को। तो गणेश की पूजा किसके लिए हुई? भगवान हमारे हृदय में आवे इसके लिए हुई हो। ये हुआ वैदिक व्यापार हुआ। गणानाम त्वा गणपति हवामहे। बहुत बढ़िया तुमने गणेश की पूजा की वैदिक रीति से, परंतु किस लिए? बोले हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागे, भगवान आके हमारे हृदय में बसे, जो विघ्न है उनको गणेश जी हटा दे, इसके लिए। तो भाई अपने घर में गाना हुआ, बजाना हुआ, नृत्य हुआ, होने दो संगीत घर में, कोई हरज नहीं। नाचने दो, भगवान की मूर्ति सामने रख दो, है ना। भगवान की मूर्ति के सामने आज संगीत हो रहा है, भगवान सुन सुन के खुश हो रहे हैं। नृत्य हो रहा है, आज हमारे घर में जो नृत्य हो रहा है उसको भगवान देख रहे हैं। तो नृत्य एक लौकिक क्रिया है, संगीत एक लौकिक क्रिया है, लोक में इसकी कीमत है, परंतु कार्य के लिए तो भगवान के लिए। गणेश की पूजा वैदिक है, परंतु किसके लिए? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। न्यास माने समर्पण। त्याग का अर्थ दूसरा होता है और न्यास का अर्थ दूसरा होता है। भक्ति में त्याग का महत्व नहीं है, भक्ति में न्यास माने समर्पण का महत्व है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुछ अर्पण तो करो, मेरे लिए कुछ भेंट लाओ। बोले क्या भेंट करें महाराज? यद करोसी, जो जो करते हो लौकिक वैदिक सोई। बोले कुछ खिलाओ, तो क्या खिलाओ? जो तुम खाते हो सो। हम ये तुमसे नहीं कहते कि जो चीज तुम्हारे घर में खाने की नहीं है सो ला के हमको खिलाओ। तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं डालते। यदस्नासी, जो तुम करते हो सो मेरे लिए करो, जो खाते हो तो मुझे खिलाओ। जज्जुहोसी, होम करते हो इंद्राय स्वाहा, बोले नहीं इंद्रांतर यामिने स्वाहा। इंद्र के भीतर जो भगवान बैठा हुआ है उसके लिए स्वाहा। दान करते हो अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय, नहीं अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणांतर यामिने भगवते। इस ब्राह्मण के भीतर जो भगवान बैठा है उसको तो कन्यादान करते हो। कहाँ करते हैं? तो लक्ष्मी रूपिणी इमाम कन्याम श्रीधर रूपिणे वराय तुभ्यम संप्रददे। हमारी कन्या लक्ष्मी है और जिस वर को दे रहे हैं वो नारायण है। ददासी यद तपस्यति कौन्तेय, जो तपस्या करते हो, कभी विषय भोग छोड़ते हो, एकादशी व्रत करते हो, जन्माष्टमी करते हो, चांद्रायण करते हो, कृष्ण शांतपन करते हो, सत्पुरुष स्वमदर्पणम तानेना विश्वात्मा भगवान प्रियताम। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। बस इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो, इसी का नाम न्यास है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धियात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो काम शरीर से होवे, जो कुछ वाणी से बोला जाए, जो मन से सोचा जाए, दूसरी इंद्रियों से होए, आदतन जो काम हो जाए, बिना जाने बूझे समझे अहंकार से जो काम हो जाए, सब बोले जो जो करे सो सब नारायण को समर्पण करे। सब नारायण के लिए है, अपने लिए नहीं। बोले ये अब ये जो है इसी का नाम निरोध है। अब कामना अपनी कहाँ रही? ये तो भगवान को भोग देना हुआ ना, अपने लिए लेना कहाँ रहा? तो भक्ति में ये बात होती है जो कुछ तो भगवान के लिए। कोई लोग दूसरे गांव जाते हैं, बाजार में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, बोले बच्चों के लिए खिलौना ले चलो। बोले बच्चों की याद रहती है ना विदेश में, बच्चों के लिए खिलौना ले चलो, पर भगवान की सेवा के लिए ये चीज ले चलो, ये याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई? तो बच्चे से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम हो, भगवान की भक्ति हो, बोले भाई ये काम, ये चीज तो भगवान की सेवा में आने लायक है। बाजार में जाके क्या देखते हो? हमारे पहनने लायक साड़ी कौन है? हमारे कोट बनवाने लायक कपड़ा कौन है? यही देखते हो ना। भगवान के काम कौन सी चीज आएगी ये देखते हो क्या? तो इसी को कहते हैं लोक वेद व्यापार न्यास। जो कुछ इसमें व्यापार और डाला हुआ है बोला, लोक व्यापार और वेद व्यापार। व्यापार माने चेष्टा मात्र, जो भी चेष्टा होवे अपने शरीर से वो सब भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बस तो बोले भक्ति हो गई, क्योंकि अब ये निरोध हुआ माने अपने लिए जब कुछ नहीं, सब उनके लिए, तो मनोवृत्ति का निरोध अपने आप ही उधर हो गया, मन भगवान की ओर खींच गया। अब निरोध का दूसरा लक्षण बताते हैं। तो सब काम को भगवान के लिए कर देना, इसमें ऐसा है ना कि कभी शरीर में खुजली हो ना और खुजलावे,
तो उस समय भी ये ख्याल हो जाए कि ये हमको खुजलाते देख करके अपना शरीर भगवान को मुस्कुराहट आ गई होगी, जरूर हंस गए होंगे, है ना। या किसी को दाद हुई और वो खुजला रहा है, तो ये ख्याल आ जाए कि हमको दांत खुजलाते देख करके भगवान को हंसी आती होगी। इसने अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखा, गंदा कर दिया, दाद हो गई, अब खुजलाना पड़ रहा है। हमारा ये काम देख करके भगवान को मुस्कुराहट आ रही होगी। लघु शंका करने गए, बोले पेट हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का होगा, बैठ करके भगवान का स्मरण करेंगे। नहीं तो भजन में बार बार इसकी याद आती रहेगी कि ये काम करो। भगवान के भजन के लिए, चेष्टा मात्र भगवान के भजन के लिए, बोले ये काम तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी सावधानी की जरूरत है। ये नहीं समझना कि कोई मामूली काम है। वो सोते हैं इसलिए कि जरा 10 बजे सो जाएं तो 4 बजे उठ जाएंगे ठीक, और फिर भगवान का भजन करेंगे। जो 4 बजे उठ के भगवान का भजन करने के लिए 10 बजे सोता है, उसकी नींद भगवान को समर्पित हो गई। 4 बजे उठकर भगवान का भजन करने के लिए 10 बजे सोते हैं, तो वो 6 घंटे कहाँ गए? तो वो 6 घंटे तो भजन के मददगार हो गए ना, वो 6 घंटे भी भगवान के प्रति अर्पित हो गए। तो केवल भाव की बात है। अपने को दुखी करो तो सब जगह दुनिया में दुख ही दुख है, और अपने को भगवान पर छोड़ दो तो देखो क्या मजा है। अपने ऊपर कोई भार मत रखो, लाद दे लदा दे, लादन वारो साथ कर दे। अरे कोई मारवाड़ी सज्जन थे, बैठे ऊंट पर हो, तो एक उनके पास पोटली भी थी, मोट भी थी। वहां तो पुरुषों को भी मुटियार ही बोलते हैं, तो मर्द को मुटियार बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में हो, और वो मोट बोलते हैं पोटली को। तो लेके बैठे तो हृदय बड़ा दयालु, दया आई कि ऊंट पर मैं भी बैठूं और ये पोटली भी रखूं तो ऊंट के साथ बड़ा अन्याय होगा। तो खुद तो बैठे ऊंट पर और पोटली रख ली अपने सिर पर। लोगों ने पूछा ये क्या करते हैं? कि ऊंट पर दया कर रहे हैं। बोले क्या दया कर रहे हो? तुम्हारा बोझ और पोटली का बोझ दोनों ही तो ऊंट पर है ना। तो जिसके ऊपर धरती का भार है, तुम्हारी इस माटी का भार भी उसी के ऊपर है बोला, अपने ऊपर काहे को लेते हो? सारी चांदी सृष्टि की जिसने बनाई है और जिसकी है, उसी का वो रुपया भी है जो तुम्हारे घर में आया है। संसार के सारे स्वर्ण राशि का जो मालिक है, वही तुम्हारे घर के उस सोने का भी मालिक है, जिसको तुम अपनी मिल्कियत बना करके घर में रखे हुए हो। ये झूठा ख्याल है तुम्हारा कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, बोला उसी का है। ये तो बाहर ही है, वो पोटली अपने सिर पर है, तुम ऊंट पर और पोटली सिर पर। वही रक्षा करता है उस पोटली की भी जो तुम्हारी रक्षा करता है। जिसके सिर पर पंचभूत है, उसी के सिर पर सारे प्राणी हैं। जिसके सिर पर प्रकृति है, उसके सिर पर पंचभूत हैं। जिसके सिर पर जीव है, उसी के सिर पर संपूर्ण जीवों का निर्वाह का भार है। तो ये तो झूठा ही अभिमान है कि हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन अरुहीते, मन पचितई है अवसर बीते। बोले ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा मुश्किल है तो अब आसान बताते हैं। निरोध का एक और लक्षण है। निरोध माने भगवान के काबू में हो जाना हो, उनके घेरे में बंद हो जाना। भगवान के घेरे में घुसकर हमेशा के लिए उनका कैदी बन जाने के लिए उनके हाथों की पहनाई हुई हथकड़ी बेड़ी तो ब्याह के कंगन से ज्यादा सुखप्रद होती है। ब्याह में पहनाते ना, कंकड़ बांधते ना हाथ में, ब्याह में
पता नहीं इधर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ब्याह में 5 दिन पहले से जब हल्दी उठती है, कलश स्थापन होता है, तो एक कंकड़ बांधते हैं ब्याह के समय वर वधू के हाथ में। तो वो बड़ा मंगल सूत्र, मंगल चिन्ह मानते हैं उसको हो। तो अगर भगवान अपने हाथ से हमको हथकड़ी लगा दे और हमारे पांव में बेड़ी जकड़ दे, तो वो कंकण सूत्र से ज्यादा सुखप्रद है। तो तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च निरोधा। क्या का अर्थ है? फिर से निरोधा पढ़ो यहाँ। तो तस्मिन अनन्यता, अब उससे आसान लक्षण बताते हैं। वो बहुत मुश्किल है। अपनी सर्व चेष्टा को, अपने सर्व भाव को भगवान के प्रति अर्पित करना, ये तो उसका काम है। किसका? सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत। 15वें अध्याय के अंत में जो कहा गया है ना, जो सर्वविद है वो सर्व भाव से भगवान की शरण में जाता है। सर्वविद हुए बिना सर्व भाव से भगवान की शरण में कैसे जाएगा? बोले अच्छा, लो उससे हल्का बताते हैं। तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च निरोध लक्षणम। तस्मिन अनन्यता, भगवान के प्रति अनन्य हो जाओ। अनन्य, आप जानते ही हैं गीता में अनन्य शब्द का प्रयोग कई बार आया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगः